प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहा हो रणछोड़ भैया, बड़े चुपचाप बैठे हो। अगर ऐसा नहीं बैठूंगा तो क्या करूंगा? परसों की कैजुअल लीव मेरी पास ही नहीं की ना। काहे? अरे फोरमैन को मेरे से न जाने क्या दुश्मनी है, दिमाग ही खराब हो गया मेरा। अरे जाए दो भैया, जाए दो। अरे भाई मेरी कैजुअल लीव है, मैं हक से ले सकता हूँ। पास नहीं की इसका क्या मतलब है? तुम लोग कुछ नहीं करते। मैं यूनियन में कंप्लेंट करूंगा। एक चाय दे रहे। ए महार, तिवारी, ये महार क्या होता है? अरे भैया महार माने महाराष्ट्रियन, श्री शिवाजी के लोग, लड़ने वाले, समझे रणछोड़ साहब? नहीं पंडित, ऐसा नहीं है। मैं काशीनाथ सकपाल, रहता हूं मुंबई, काला चौकी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पक्ष का, उन्हीं की जाति का, यानी नीच जाति का। अरे सोचत का हो, मारो इसे। आओ आओ, ए तिवारी आ, ए रणछोड़ चल तू भी आ, ए बुड्ढे चलो, ए चल अब मोटे जल्दी, भुगत लेता हूं तुम सबको एक साथ में। आज ही जाता हूं, तुम्हारे इस फोरमैन को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझा ही देता हूं। एक एक करके सबको देखूंगा, अंदर भी कराना पड़ा तो करा दूंगा। अरे मुझे समझा क्या है तुमने? हाँ, अरे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा चाय से बाहर एक एक करके। अरे समझा क्या तुमने मुझे? अरे भागो भागो, फोरमैन को लेके आ गए तो नौकरी जाएगी, फंस जाएंगे, भागो। अरे बैठा बैठा बैठा, अरे हम है ना, भाई जी से बोलकर आज ही इसको उठवा डालूंगा। अरे ऊपर क्या शिकायत कर रहे हैं? नहीं तो नौकरी पे आ जाएगा। तो महारी हम लोग का क्या चाबी तो ऐसे लेकर घूमने जैसे यूनियन है, हम लोग संभाल लेंगे। फोरमैन से बोलकर कर क्या लेगा हमारा? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हमें भी यूनियन का दरवाजा नहीं करना आता है। मार है अरे यार ये दीवारी, अरे वो क्या, उसके पास चाकू है तो हम लोग कम है क्या? तुलना सिस्टम चालू हुआ है, देश की बर्बादी यूनियन है, सब है, ठीक है। अरे हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं होता। पता नहीं फोरमैन अब क्या करें। क्यों, क्या कहते? तो बहुत महान समझता है ना वो। अरे अभी आएगा नहीं नीचे, देखते हैं। अरे काय को छोड़ेगा? ठीक है, अगर बात नौकरी, इतने हम लोग तो इतने सारे लोग हैं, क्या कर वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा हम लोग। अरे सुनो, अरे मैं भी तुम्हारे जैसा मुंबई का हूँ। मुंबई के पेट में घुसा दूंगा। चल पता नहीं ये हमेशा चाकू लेकर ही। छोड़ो छोड़ो, बैग को रहने दो ना। जल्दी जाओ ऊपर यहाँ से, इससे तुम्हें सीनियर होना है। देखो वो भूत जैसा भयानक है। तुम फौरन जाओ, तुम्हें नौकरी करनी है ना यहाँ। वक्त बर्बाद करो नहीं। चलो चलो, मेरा बैग रहने दो बैग को, बैग की चिंता छोड़ो।
चलो। साहब साहब मैं कौन हो? क्या चल रहा था? क्या बातें हो रही थी उस गुंडे मवाली के साथ? अछूत कहेगा। अछूत माने क्या है साहब? तुमने छुआ है अग्नि को कभी क्या? सूर्य को छूने की कोशिश की है? मृत्यु पंच महाभूत, अगर हम इन्हें छू नहीं पाते हैं सर, तो क्या इन्हें अछूत बोला जाएगा सर? समझा। क्या तू भी मुंबई का? हाँ, मैं भी मुंबई का ही। क्रांति विद्यापीठ है जिस मुंबई में मनुष्य ने मिट्टी में मिला दिया ये देश, उसके उत्थान के लिए मुंबई से ये श्रमिक आया है। शमशुर नागरिक हूं मैं। हर श्रमिक मेरे साथ भारत के प्रगति रथ को आगे बढ़ाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है साहब। क्या क्या बोल रहे तू? मेरे बोलने का मतलब। तू अपनी मुंबई की होशियारी अपने पास ही रख। अरे ये मत भूल, मैं माता प्रसाद यहाँ का फोरमैन हूं। और मैं हूं नए युग का होनहार शिल्पकार। मानवता के लिए लड़ना तथा मरना है मेरा एक वजूद है। मुंबई मेरा गांव है। बड़बड़ बंद कर, अपनी बड़बड़ बंद कर। यह बड़बड़ नहीं है, यह तो नए युग का मंत्र है। भाषा भी नहीं है और नए भारत का परिचय। चुपचाप सीधे सीधे बोल। अगर सीधे ही बोला है। आप कवि हैं? हाँ। वाह वाह वाह। रामचरण, नाम क्या है? माफ करें, मैं नौकरी पर ज्वाइन होने के लिए आया हूं। भाषा एकदम ब्राह्मणों की सी शुद्ध बोलते हो। साहब, भाषा, संत, साहित्यकार, कवि इन्हीं की देन है। सर्टिफिकेट्स तो दिखाओ। सर्टिफिकेट्स मेरे मुंबई में ही रह गए। शिक्षा कहां तक? नॉन मैट्रिक। यही तो गड़बड़ है ना हम लोगों की। तभी तो ये लोग हमसे आगे जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। वो काशीनाथ, वो भी हो जाएगा क्लर्क। बहुत फैसिलिटी दे रखी है ना इन लोगों को। वो नॉन मैट्रिक काशीनाथ, तू और रामचरण क्लीनर ही रह जाओगे, वो फोरमैन हो जाएगा, मोटरमैन होगा और कंट्रोलर भी हो जाएगा। तुम सर्टिफिकेट मंगवा लो अपने, समझे? जरूर साहब। तुम्हें जूनियर नहीं, मैं सीनियर की पोस्ट दूंगा। ये भाई है मेरा, इससे जरा दूर ही रहना। इसे कविता ने बर्बाद कर डाला है। रामचरण, जा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लड़के में दम अरे है। ये देखो आ गया। मुझे कब तक डराते रहेंगे? आगे आगे जरा पूछो क्या क्या ए, बातें हुई अंदर। कैसा रहा? ठीक रहा। फोरमैन ने सीनियर की जगह दी है। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। अरे भाई, वैसे तुम्हारी जात कौन सी है? जात? जात किस लिए पूछ रहे हो तुम मेरी? हाँ? वैसे तुम्हारा विचार क्या है? मैं मुंबई का ही हूं। तुम्हारे इस फोरमैन से यही कहा था, समझ गए ना? मेरी लड़ाई सत्य की है। शस्त्र तथा शास्त्र से भारत को शक्ति अथवा मुक्ति मैं दिलाऊंगा। इसी के लिए लड़ना है, इसी के लिए मरना है, समझ गए? ए रणछोड़, जा भाग, नहीं छोड़ना उसे। शिकार को नहीं छोड़ने का कभी, क्योंकि मराठी है ना वो, शायद ब्राह्मण है या शायद तुम्हारे जैसा क्षत्रिय निकले। जा 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 जा, पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी कर जल्दी कर, जा जा पकड़ पकड़। ए, रुको 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 रुको। नाराज होते नहीं, क्योंकि हमारे देश में जाति पूछने का रिवाज सा बन गया है। हैं? मेरी खोली खाली, अगर चाहो तो रहने को आ जाना। हाँ, सुना है ना, ठग ठग मौसेरे भाई। लेकिन जहाँ जात का सवाल उठा तो नदारत। क्या देव जी भाई। देखो साहब, तुम उल्टे सीधे किसी आदमी के साथ नहीं रहना। तुम रणछोड़ के रूम में ही रहना। मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मेरा कमरा ज्यादा ही सुंदर है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा वो। मेरा घर अमराई के बीच में है,
मेरे घर के पास एक सुंदर बावड़ी है। मेरे घर विविध पंछी और भौरे गुनगुनाते हैं। तुम्हें पसंद आने वाला ही है। तो तय रहा? अरे तय रहा ना? तो अब चलो। अरे चलो चलो, अरे पर जल्दी चलो। हाँ, अरे लेकिन चलो। उस्ताद, अरे उस्ताद, अरे अरे तिवारी जी, क्या 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 कर क्या रहे हैं आप? आज के बाद आप हैं मेरे उस्ताद, यानी गुरु हैं। आप मुझे कविता सिखाओगे, काव्य समझाओगे। बस बस, मान लिया। हाँ, पर तिवारी जी, हाँ। ये ना ही काम के समय या जहाँ काम करते हैं नहीं करेंगे, काम होते ही। वो मैं समझ गया, ठीक है। चलें। अरे हट, मैं करूंगा, मैं नहीं करने वाला। चल। अरे मैं मुकादम हूँ। मुकादम खुदा होता है, मुकादम सुकादम मैं नहीं मानता, ना ही पहचानता। यहाँ की सफाई मेरा काम है, लेकिन किसी का पेशाब साफ करूं, ये काम तो मेरा नहीं है ना। तुझे इसे साफ करना होगा ही काशी। आखिर क्यों? मैं ही क्यों? नहीं करने वाला जा, यकीनन नहीं करना। क्या करेगा? मेरी कंप्लेंट करेगा तू? जरूर, फोरमैन से कंप्लेंट करूंगा। मुकादम तरुण तथा सशक्त व्यक्ति से ऐसे काम नहीं कराते। उस्ताद, तिवारी, तरुण हमारे देश की अमर अद्भुत संपत्ति है, पंच महाभूत जैसी प्रचंड छठवीं शक्ति। ये देश दुर्बल है, लेकिन तरुणों का ऐसा अपमान, वजह यही है देश की 10 दिशाओं को है दुख का वरदान। ये लीजिए साहब। ये क्या है? छुट्टी की अर्जी है साहब। अर्जी? अरे तुझे 1 महीना नहीं बीता यहाँ आकर? बात ये सच है, क्योंकि पगार हाथ नहीं आई इस महीने की। अरे फिर ये अर्जी किस लिए? जी, मुंबई में मेरे सर्टिफिकेट रह गए ना साहब। आप ही ने बोला था मुझे कि फौरन लेकर आने होंगे मुंबई से। हाँ, ठीक है ठीक है, अर्जी मंजूर। धन्यवाद साहब। हाँ ठीक है ठीक है, संभाल के जाना। हाँ। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। क्या है? नाराज मत हो उस्ताद, वो ये है कि तनख्वाह मिलेगी ना कल। तो फिर मैं चाहता हूँ कि कल खाना खाने मेरे घर आए। उस्ताद, 10 बार आपने ना बोला है, पर कल आना। वो कल देखूंगा मैं। सुनो उस्ताद, पर परसों तो आपको मुंबई जाना है। तुझे कैसे पता चला? हाँ, तुझे किसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ? नहीं, पर ये सच है ना उस्ताद? हाँ उस्ताद, मेरे घर आना मत भूलना उस्ताद। मैं आऊंगा आऊंगा। जी उस्ताद जी। मास्टर। अरे काशीनाथ। जी मैं। आजा आजा, बैठ। बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं। आओ ना अंदर। बिल्कुल नहीं। देखो, मैं छुआछूत वगैरह मानता नहीं। ये आपका बड़प्पन है। वो काशीनाथ, बड़प्पन कैसा? मेरे तुम्हारे में अंतर नहीं है। तुम अंदर आओ आओ आओ। जी मैं। हाँ बोलो काशीनाथ। मास्टर, आपने मुझे प्रत्येक झगड़े से बचाया ना होता तो किसी ना किसी का, तो यानी कि दोनों भूतों में से एक का खून तो मेरे हाथों निश्चित था। वो रामचरण, वो रणछोड़, उन दोनों में से एक का जनाजा उठना ही है। मास्टर, सच कह रहा हूं। पर मास्टर समझिए, ऐसा अगर मेरे हाथों घटता तो मेरी माताजी तथा पिताजी, साथ ही मेरी बीवी का क्या हाल होता? काशीनाथ, तुम्हारा दिमाग फौरन गर्म हो जाता है दोस्त। इसका एक कारण है मास्टर। मेरी बड़ी बहन का मर्द जो है ना, 1 नंबर का नीच निकला। दीदी की हालत बचपन से देखी तो मेरी खोपड़ी गुस्से से गर्म होती गई। दिन बीते पर गुस्सा नहीं गया।
सुनिए आगे शायद 16 साल का था तो कुछ गुंडे साथ लेकर पिटाई की उसकी, मार मार के कर दिया मरा। दिल तो था कि मार डाले तो अच्छा है हरामखोर बहनोई को। नसीब से वो अपने बच गया। बाप रे। मास्टर इससे पढ़ाई छूट गई यानी नहीं गया स्कूल। वो भूलकर तुम्हें आगे चलना चाहिए, तुम्हें सुधरना होगा। वही करना है मास्टर मुझे। मैं ये नौकरी छोड़कर मुंबई जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, फिर एसएससी और फिर वकील बनने की इच्छा है मेरी। ऐसा हो जाए तो इस कामगार के भयंकर जीवन को न जीना है और ना ही उसमें मरना है मुझको। मुझे तुम्हारे विचार पसंद आए काशीनाथ। ये जीना भी कोई जीना है? तो फिर तुम चलना मेरे साथ मुंबई, हम साथ जाएंगे दोनों। मुझे अपने मन का एक दुख तुमसे कहना है मास्टर। ऐसा मौका आज तक नहीं मिला मुझे। क्या मास्टर, कौन सा दुख तुम्हें? ये क्या चल रहा है? तो मुंबई जाने के पहले दिन ही मेरा रूम भ्रष्ट कर डाला। काशीनाथ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। छोड़िए काशीनाथ, मुझे छोड़िए। ये क्या चल रहा है? छोड़ो से। काशीनाथ, काशीनाथ नहीं, मेरी बात सुनो काशीनाथ। सुनो, नहीं काशीनाथ नहीं। ये क्या चल रहा है? छोड़िए मुझे काशीनाथ। ये क्या हो रहा है उस्ताद? अरे इससे क्या पूछते, मुझसे पूछो। इस उस्ताद ने काशी को मेरे घर में बुलाकर मेरे घर को भ्रष्ट कर दिया। इसे ही तो उस्ताद कहता है ना रामचरण, तो ये भी तो। मुंह संभाल के बोलना। उस्ताद को अगर उल्टा सीधा बोलेगा ना तो तेरे सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अरे जा जा, जैसे भी ले जा अपने घर जा। हाँ, इन्हें लेने ही आया हूँ। मुझसे कहता है चल चल अंदर। चलिए उस्ताद, इस बेवड़े की बात का बुरा मत मानिए उस्ताद। ये बेवड़ा है असली। चलिए आप। तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ। का जमाना ही नहीं है। उसको घर में रहने दिया तो एक कशूत को अंदर ले आया। रणछोड़ जी, अब मुझे पूरा घर रणछोड़ जी से धुलवाना पड़ेगा, पूजा करवानी पड़ेगी। खर्चा बढ़ा दिया। ये रहे भाड़े के पैसे, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। आधी बाटली रखी थी, किधर गई? उस्ताद मुझसे सिर्फ कहिए, फिर देखिए रणछोड़ की टंगड़ी तोड़ता हूं या नहीं। आखिर समझता क्या अपने को? उस्ताद, कई बार आपसे कहा मैंने कि संगत इस काशीनाथ की आपको भारी पड़ने वाली है। क्या? अरे ये मैं समझ ही नहीं सका कि एक माता के, एक मातृभाषा के मनुष्य एक दूसरे के विरोधी किस लिए हैं? अरे हम सबका आकाश एक, हमारी जमीन एक, तो फर्क किस लिए है? उस्ताद, हम सीधे लोग हैं इस दुनिया के। वाकई रामचरण, हमको नए युग की रचना करनी होगी। छोड़ो ना उस्ताद, हम घर पर चलें। नहीं, आज इतना विष पी चुका हूं कि मैं गले तक तृप्त हो गया हूं। पर एक बात मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। तुम एक काम करना, वो कि तुम अगर मेरे घर आज नहीं आए तो सरस्वती को दुख होगा। क्या? सरस्वती मेरी पत्नी, बेचारी ने दिन भर बड़े प्यार से खाना बनाया। रुको। देखो, तुम्हारा जो ये स्नेह है, इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। उस्ताद। रामचरण, चलो।
सरस्वती, हाँ? उस्ताद आ गए। आइए ना। आइए। नमस्कार। सरस्वती, पैर छूना। हाँ हाँ, अरे ये क्या रामचरण? बैठिए ना, आप आती हूँ। आइए, बैठिए। ये हमारा घर। अच्छा है। सरस्वती, जरा पानी गर्म करना तो। हाँ, अभी लीजिए। उस्ताद, पानी अभी गर्म होने वाला है, नहाने के लिए साबुन देता हूं। फटाफट नहा लो, फिर खाएंगे। वो किस लिए? हाँ, आप हमारे अतिथि हैं ना, आपका आदर कायदे से हो यह बड़ा जरूरी है। हरामखोर, मोहर, ये भी उस काशी की जात का ही निकला। रूम बंद करो, लॉक करो। आज उसकी खैर नहीं, आज उसकी खैर नहीं। उस्ताद, सच कहूं, इतनी रात को आप घर जाओ नहीं। जरूरत ही क्या है? क्या है कि रणछोड़ की खोपड़ी दारू की वजह से घूम चुकी होगी ना। बेकार में झगड़ा किस वजह से बढ़ाया जाए। सच बात है। आप ऐसा करो, आप यहीं पर आराम करो, कल मैं आपको उठा दूंगा। आप सारा सामान लेकर रवाना हो जाना मुंबई। ठीक है ना सरस्वती? यही ठीक है। ठीक है। अरे अपने आप को समझ सके हैं? अरे मैंने खुद देखा है आंखें खोल के। हाँ, अरे इधर रामचरण गया है। उस्ताद मानता है ना उसे? कहीं गया है वो रामचरण क्या? हाँ। चलो उस्ताद, नहीं, हमसे जात छुपाता तो है? नहीं, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमसे जात छुपाना नहीं। मारो इसे। मारो। मार गईगा। गईगा। हमसे जात छुपाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो निकलो। बस 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 बस। बस मास्टर, मास्टर चलिए, हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करें। चलिए। नहीं काशी, नहीं। नहीं क्यों मास्टर? इन लोगों ने आपको पूरी तरह से मारा है, इसलिए चलिए। चलिए नहीं, चलिए मास्टर। नहीं, मुझे ये नहीं मार रहे थे काशी। मुझे मारा है इनके अंदर के जानवर ने। परंपरा से चली आ रही इस जात पात की लड़ाई ने मास्टर